कि हवाई जहाज के माध्यम से केमिकल गिराए जाते हैं। आप लोगों ने देखा हवाई जहाज के पीछे पट्टी बनती है जो। तो मैं खुद भी एक किसान हूँ और खुद खेतीबाड़ी करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस से भी रिटायर्ड हुआ हूँ, वकील भी हूँ। और पूंजीपति घराने अपनी 1 रुपए की चीज़ को 10 रुपए के दाम पर बेचते हैं और जहाँ हमारे 10 रुपए खर्च होते हैं वो चीज़ हमारी कौड़ियों के दाम पे 4 रुपए 3 रुपए के भाव पे खरीदी जाती है। और जितने हमारे नेता ये किसान साथी जो गिरफ्तार किए गए झूठे मुकदमे हैं वो तुरंत वापस लें और उनको तुरंत रिहा किया जाए। कि जो किसानों की फसलें तबाह होती हैं, किसानों की जो फसलें जो उनके बच्चों की तरह होती है, जिसको पाल पोछ के वो बड़ा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। पूरे देश की नज़र इस वक्त है हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात करें, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात करें। और आपको पता है कि दिल्ली को भी चारों तरफ से, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है उनको सील कर दिया गया है किसान आंदोलन के डर के कारण। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी नेताओं की, यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक की प्रतिक्रिया, ये बातें आने लग रही हैं कि हम अब की बार किसानों को दिल्ली में नहीं जाने देंगे। साथियों, पूरे देश की नज़र है इस आंदोलन के ऊपर। आखिरकार अब क्या होगा? किसानों से जब हम बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, तो किसानों का कहना है कि यदि रविवार वाली मीटिंग में कोई बात सिरे नहीं चढ़ती है तो बॉर्डर को तो हम 5 मिनट में तोड़ देंगे। 5 मिनट में बॉर्डर तोड़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। साहिल जी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। ये भी किसान आंदोलन का पहले भी हिस्सा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया, वो सब बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले तो संजीव जी राम राम। राम राम जी। साहिल भाई राम राम। राम राम जी। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आंदोलन को लेकर के? कोई कह रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है, कोई कह रहा है कि पूरे देश का आंदोलन है, कोई कह रहा है कि इसमें तो खालिस्तानी बैठे हैं। क्या आपने क्या निचोड़ निकाला? ये जनता के बीच से किसानों का आंदोलन है जो पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। और वैसे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे भी ये पूरी किसान जो अन्नदाता है, जो अन्न उपजाता है और सर्दी में गर्मी में भूखा प्यासा रहकर और कम से कम साधनों का उपयोग करके अपने लिए, खुद के लिए, और वो जनता का सबका पेट भरता है। और जब वो अपने अधिकारों के लिए बात करता है, कभी कितने मुश्किल से वो अन्न उपजा रहा है और कितने महंगे खर्चे करके कर रहा है, तो उसके लिए एमएसपी की मांग हुई थी। जो स्वामीनाथन जी कमेटी है उन्होंने फैसला दिया था, कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए थे वो लागू करने थे। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये कहती रही हैं कि भाई हम ये देंगे, हम ये देंगे, देता कोई नहीं है। भारत रत्न भी आज स्वामीनाथन जी को दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन उनकी जो ये पॉलिसी आई उसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे हैं। 3 काले कानून लाए जिसके कारण से पहले किसान विरोध आंदोलन हुआ सारा, और उसके बाद में इन्होंने वायदा किया गवर्नमेंट ने कि हम ये लागू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी देंगे। अब चुनाव जल्दी ही सिर पे आ रहा है और अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम किसानों के बारे में, उनकी मांगें स्वीकार करने के बारे में नहीं उठाए थे। तो मैं खुद भी एक किसान हूँ और खुद खेतीबाड़ी करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस से भी रिटायर्ड हुआ हूँ, वकील भी हूँ पेशे से। तो मैं सारी दुख तकलीफ़ समझता हूँ कि किसान को क्या तकलीफ़ होती है, कैसे वो सर्दी में अपने खेत के अंदर पानी लगाता है और कैसे भरी लूओं के अंदर वो खेत को संभालता है, बचाता है। बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं हम अपनी फसलों को, लेकिन जब बारी आती है भाव की तो मंडी में जाके हमारे माल को लूट लिया जाता है कौड़ियों के दाम पर। और पूंजीपति घराने अपनी 1 रुपए की चीज़ को 10 रुपए के दाम पर बेचते हैं और जहाँ हमारे 10 रुपए खर्च होते हैं वो चीज़ हमारी कौड़ियों के दाम पे 4 रुपए 3 रुपए के भाव पे खरीदी जाती है। कई दफ़ा तो ऐसा है उसके 50 पैसे 10 पैसे भाव भी हो जाते हैं किलो के, और वो किसान फेंक के जाता है सड़कों पर। तो ये भी हालत होती है। तो एमएसपी की जो घोषणा की है वो लागू होनी चाहिए और केवल हरियाणा पंजाब में ही नहीं, पूरे देश के किसानों को मिलनी चाहिए वो एमएसपी की, और पूरी खरीद होनी चाहिए। और वो पूरा माल खरीद के सरकारी गोदामों में भर के फिर सरकार वो पैसा जो माल है वो ज़रूरतमंद को कम दामों पे दे।
बिल्कुल। लेकिन आज सरकार वोटों की राजनीति के लिए और केवल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए जो निठल्ले हैं, काम कर सकते हैं या जिनके आमदन के भी जरिए हैं, उन लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां बांट के और वोटों की राजनीति करती है। जो असली मेहनत कश है, उसकी मेहनत का हक उसको अदा करने में पीछे है। और पूंजीपति घरानों से क्योंकि ये पैसा लेती है, उन्हीं के मुताबिक नीतियां निर्धारित करती है, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के काम कर रही है। वैश्विक स्तर पर भी ये पूंजीपति घराने हैं जो देशों की सरकारें चलाते हैं। कठपुतली सरकारें देशों में चलती हैं। हमारे देश से भी काले अंग्रेज आ गए हैं, गोरे अंग्रेज चले गए हैं, काले अंग्रेज आ गए हैं। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और जिनको हमने वोट दिया अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए, आज वो अपने आप को राजा बन के बैठ गए कि हम कुछ दे सकते हैं। भाई, तुम्हें हमने इसलिए चुना था कि तुम जाओगे ऊपर बैठ के किसानों के बारे में सोचोगे, किसानों को उनका हक दोगे और आम जनता को भी उनका हक दोगे। लेकिन आप तो केवल पूंजीपति घरानों को ही हकों के लिए लड़ने बैठ गए और उनके लिए बॉन्ड लेके बैठ गए और जनता को भी नहीं बताना चाहते भी किसने कितना पैसा लिया और कौन किसके फ़ायदा पहुंचा रहा है। वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी पोल खोल ली है इनकी, और अभी 10-12 दिन के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर भी आएगा, डायरेक्शन दी है जैसे स्टेट बैंक को भी, कि भाई कितना किसने लिया और किसको क्या फ़ायदा पहुंचाया, वो भी निकल के आए। तो यहाँ मुद्दे से ना हटते हुए मैं किसानों वाली बात पे ही आ रहा हूँ कि अब किसानों के जो मेन जो युवा नेता हैं किसानों के, अक्षय नरवाल जी जो हमारे साथी हैं और किसानों के लिए ही वो लड़ रहे थे और वो जनता को जागरूक कर रहे थे और अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे और उनकी मांग के ऊपर गौर ना करके और दबाव बनाने के लिए और इस आंदोलन को कुचलने की नीयत से और इन्होंने झूठी धाराएं, गलत धाराएं लगाई गई हैं जो कि तथ्यों से साबित नहीं होता मामला। और ऐसे मामले उस एफआईआर में कंटेंट्स में लिखा गया है जो पूरी मैं अब पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। वो एफआईआर के पूरे कंटेंट्स पढ़ने के बाद मैं इस प्राथमिक तौर पे ही मेरे को समझ में आया, अपने तजर्बे से आज तक का जो मेरा वकालत का भी रहा है, सरकारी नौकरी में भी मेरा तजर्बा रहा है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स पे भी रहा हूँ, तो ये जो है क्षमता दिखाता है प्रशासन की, उस एसएचओ की जिसने ये एफआईआर दर्ज की है और बड़े अधिकारी जब उसके साथ मौके पर वो दिखा रहा है कि भाई ये अधिकारी थे और इतनी वार्निंग दी गई, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं है। अगर है तो वो सामने लाए जनता के, और उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। निहत्थे आदमियों को पकड़ के और ये जेलों में डालना और संगीन जुर्म उनके ऊपर लगाना और उनका करैक्टर ख़राब करना ताकि आगे भविष्य उनका ख़राब हो, उसके बच्चों का। जो देश में भगत सिंह की जी की याद में देसी घी की जोत जला के आए ऐसे जो नौजवान हैं जो देश की एकता की बात करते हैं, उनको खालिस्तानियों से जोड़ना ये गलत है, सरासर गलत है। वो कोई खालिस्तानी नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं और उनका पुराना इतिहास देख सकते हैं। और ऐसा कोई भी हम काम नहीं कर रहे, ना ही कोई किसान करता है जो देश के विरुद्ध हो। बिल्कुल सब देशभक्त हैं। देशभक्तों को खालिस्तानी कह के अरे इसको भटकाने की, आंदोलन की राह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरफ खट्टर साहब कहते हैं कि भाई हम नहीं रोक रहे, आप दिल्ली जाइए, बसों में जाइए और ट्रेनों में जाइए, हम नहीं रोक रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी 16 तारीख को रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी आए और पूरे हरियाणा की जो बसें हैं उन्होंने अपने उस रैली के अंदर लगा ली थी और जितनी भी बसें देखें उस पर नारे प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के नज़र आते हैं। ये तो पता लगने की बात है कि भी कितना खर्चा इन्होंने गवर्नमेंट हरियाणा ने जमा कराया और कितनी मुफ्त में बसें खींची और ये आंदोलन को भड़का करके उसकी आड़ में अपनी रैलियां करके वोट, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी से पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल उनको चाहिए कि जिसके लिए उनको वोट देके चुना है वो अपना उत्तरदायित्व निभाए, अपनी ईमानदारी से। चौकीदार जो कहते हैं अपने आप को 56 इंच का सीना दिखाते हुए एमएसपी जो है वो तुरंत दे और जितने हमारे नेता ये किसान साथी जो गिरफ्तार किए गए झूठे मुकदमे हैं वो तुरंत वापस लें और उनको तुरंत रिहा किया जाए। यही मेरी प्रशासन से भी अनुरोध है, यही मेरी सरकार से अनुरोध है कि जल्दी आए और इसमें देरी ना करे और इस मामले को और ज़्यादा तूल ना दे। बिल्कुल। जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम। भाई संजीव जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के जो बात गहराई से जो बताई है कि सरकार जानबूझ करके इस आंदोलन को तितर-बितर करना चाहती है। वो चाहती है कि आंदोलन आगे न बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि
कि जो किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं कि वो दिल्ली न जाएं। हालांकि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि दिल्ली जाना है तो वो बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके जाएं, अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में हथियार रख करके, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। लेकिन उस तरफ से किसानों का भी कहना था, जैसे ही मैंने बॉर्डर पे किसानों से बातचीत की थी, किसानों का कहना था कि हमारे पास तो कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो हमारा साधन हमारा ट्रैक्टर ही है, हम ट्रैक्टर पर ही जाएंगे तो, लेकिन हम ऐसे रेल और बस में नहीं जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच की तैयारी किसानों ने बॉर्डर के उस तरफ से कर ली है। और रही बात एमएसपी की, साथियों, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी भी अपनी मर्जी से इसका रेट फिक्स करती है, लेकिन देश का अन्नदाता यदि गेहूं पैदा करता है तो उसका रेट सरकारें लगाएंगी कि अब आपका मूल्य इतना है। क्या पता पिछले साल से भी सस्ता गेहूं इस साल बिक जाए, इस बात की तसल्ली भी किसान को नहीं होती, क्योंकि किसान अपनी फसल का रेट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। एक डिस्पोजल बनाने वाली फैक्ट्री मालिक है जो, वो भी अपने डिस्पोजल का जो रेट अपनी मर्जी से लगा सकता है। एक जो शैम्पू बनाने वाली जो कंपनी है, वो शैम्पू का रेट भी अपनी मर्जी से लगा सकता है, लेकिन किसान अपनी फसल का रेट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान के लिए यही चाहता है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना चाहिए। साहिल भाई, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, गोलियां उनके ऊपर चलाई जा रही हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये देखी वीडियो? देखिए, आपने अभी कहा जी कि सरकार ने कहा कि हम आपको वेपन्स नहीं ले जाने देंगे, हथियार नहीं ले जाने देंगे। भाई, सरकार कहती है किसानों को हथियार नहीं लेके जाने देंगे, और किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? सीआरपीएफ को भेज रही है, पैरामिलिट्री को भेजेगी, और पूरी की पूरी रोड्स जाम कर दी। साथ साथ में यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनका इस्तेमाल करके उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर मोर्टार्स फायर की जा रही हैं, उनके ऊपर पैलेट गन से फायर किया जा रहा है, छर्रे कितने आगे लग रहे हैं, कोई प्लास्टिक वाले, कोई लोहे वाले। हम देख रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, और इस चीज के माध्यम से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर और सरकार के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो किसानों का हित बिल्कुल भी नहीं चाहते, जिसके बारे में हम बार बार संकेत करते रहे हैं, बताते रहे हैं आप लोगों को कि देश के अंदर ही वो जो एक डीप स्टेट चल रही है जी, एक शैडो गवर्नमेंट, वो शैडो गवर्नमेंट जो विदेशी ताकतें हैं, उन विदेशी कैपिटलिस्ट के इशारों के ऊपर ऐसी पॉलिसीज को लेके आती हैं और कुछ ऐसे एजेंडास को आगे पुश करते हैं जिसके माध्यम से आम किसान जो है वो ख़त्म हो जाए। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको समझना होगा इसके अंदर। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसान की जो ज़मीनें हैं, जो छोटे मंझले किसान हैं, जो किसान अपनी फसलें खुद लगा पाता है, उन फसलों को इतना नुकसान में ले जाएं कि किसान जो है किसानी छोड़ दे, और फिर वो ज़मीनें जो हैं, वो कॉरपोरेट घराने जो हैं, कोड़ियों के दाम में, या फिर कहा जाए तो सड़क निकालनी है उसके नाम पे। फिर कहा जाता है कि सड़क के साइडों का जो एरिया है वो सरकार को चाहिए, और सरकार बिचौलिए का काम करती है। वो सड़कें जो हैं पहले सरकार के पास आती हैं, वो सड़कें जो किसान की थी, वो ज़मीन जो किसान की थी, वो ज़मीन पहले सड़क के नाम पे किसान से ले ली जाती है और कहा जाता है कि सरकार को दी जाएगी, और सरकार का प्राधिकरण उसको लेने के बाद कहता है कि हमसे ये मैनेज नहीं हो रही, और फिर कहता है मैनेजमेंट के नाम पे हमको ये जो है किसी बाहरी कंपनी को देनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी को। वो दे देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। थोड़े ही समय के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं,
हमसे तो ये सड़क भी नहीं मेंटेन होती है, इस सड़क की मेंटेनेंस भी, टोल भी, और तो और अब तो कह रहे हैं कि ये सड़क पूरी की पूरी, कि हमने और सड़कें बनानी है, इसलिए पूरी की पूरी सड़क जो है ये हम कॉरपोरेट घराने को बेच देते हैं। आप समझ रहे हो इस बात का मतलब कि किसानों की ज़मीनें स्ट्रेटेजिकली पब्लिक प्रॉपर्टी ना बनके एक कॉरपोरेट प्रॉपर्टी बनती जा रही है, और उन कॉरपोरेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि टोल कितने बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम लगातार बोलते रहे हैं, और जब इन कॉरपोरेट कंपनीज़ की रोड्स हो जाएंगी तो वो कहेगा कि ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मैं तो यहाँ पर 10 रुपये किलोमीटर लूँगा आपसे, यानी कि 10 किलोमीटर के 100 रुपये लूँगा आपसे। तो कौन सी दुनिया की ताकत उसको मना कर देगी? क्योंकि वो कहेगा ये तो ज़मीन मेरी है, ये सड़क भी मेरी है, इस सड़क पे चलना तो मेरे नियम कायदों से चलना पड़ेगा, और उसके लिए इस्तेमाल करेगा अग्निवीर जैसे हमारे सैनिक, वीर बनाए अभी। हमारे देश की जो जवान हैं, जिनको इस समय पे अपने किसान भाइयों से लड़ाया जा रहा है। जिस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान पुरुष हुए, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, ये विदेशी आकांक्षाएं, ये विदेशी सियासतदान, ये विदेशी जो षड्यंत्रकारी हैं, इस समय पे हमारे देश के अंदर लगातार पिछले 50 साल से और अब पिछले 2020 से तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये कि किसान और जवान को लड़ा रहे हैं। ये है उनकी स्ट्रेटजी, किसानों की ज़मीनें काबू करना, और किसानों को नुकसान करने के लिए आपको जान के बहुत हैरानी होगी, एक बहुत गंभीर मसला है कि जो किसानों की फसलें तबाह होती हैं, किसानों की जो फसलें जो उनके बच्चों की तरह होती है, जिसको पाल पोछ के वो बड़ा करते हैं और रात दिन हल जोतते हैं, वहाँ पर कभी कोई खाद डालते हैं, कभी पानी लगाते हैं सर्दी में, कभी लू के अंदर, उन फसलों को तबाह करने के लिए क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पेटेंट्स हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हवाई जहाज के माध्यम से केमिकल गिराए जाते हैं। आप लोगों ने देखा हवाई जहाज के पीछे पट्टी बनती है, जो वो पट्टियां बना बना कर वो केमिकल गेर गेर कर एक प्रकार से कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको पिछले 1 दशक से बता रहे हैं, और पिछले 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, पिछले 5 साल से ज़्यादा से हम लगातार इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन सरकारें मान नहीं रही थी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जुलाई 2023 के बाद से सरकारों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ, हम IIT कानपुर जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग पहले से चल रहे हैं, इनके पेटेंट्स बहुत पुराने हैं, और ये पेटेंट्स उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों के, उन उद्योगपतियों के नाम पर हैं जिनके इशारे पे वो केमिकल छिड़के जाते हैं, और वो केमिकल छिड़क कर बेमौसम बारिश, बेमौसम तूफान, आंधी झक्कड़, ओले लाकर, ओलावृष्टि कर कर हमारे किसान भाइयों की, हमारी ज़मीनें, हमारी फसल तबाह की जाती है, जिससे कि किसान ख़त्म हो जाए। तो ये षड्यंत्र जो है आपस में जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर वो विदेशी षड्यंत्रकारी, विदेशी कॉरपोरेट्स हैं जिसके खिलाफ इस समय पे पूरे विश्व के अंदर बिगुल बजा हुआ है। चाहे वो यूरोप हो, आपका जर्मनी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब जगह पे फार्मर्स के कॉन्वॉयज चल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले किसान आंदोलन के समय पे भी हुआ, और अब भी लगातार हो रहा है। आपका मीडिया जो टीवी वाला है वो आप तक ये बात नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए तो आप जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार चाहिए जो अपने चैनल से वीडियो डिलीट होने को डर को ना रखते हुए भी ये सब बातें पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तभी ये बातें पहुंचेंगी। चलिए भाई जी, अभी जो आंदोलन है
उस आंदोलन को आप क्या कहेंगे, सही है या गलत है? जो किसान जो यहाँ बैठे हैं, आपने बाकी गहराई से बता भी दिया है, सरकार कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे इनको आगे। देखिए, अभी तक आंदोलन जो है वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और वही मांगे थी जो पिछले आंदोलन के दौरान सरकार ने मानी थी कि हम देंगे आपको। और आंदोलन आगे भी सफलतापूर्वक चले और सही तरीके से इसमें सारी एक्टिविटीज हो, कोई भी गलत तत्व इसके अंदर ना आए, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे, हम पूरा प्रयास और लगातार उस चीज़ के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने जो इतने बड़े बड़े षड्यंत्र कर सकते हैं, वो ऐसा भी षड्यंत्र कर सकते हैं कि किसान भाइयों के बीच में, किसानों के आंदोलन के बीच के अंदर कुछ इस प्रकार की हरकतें करवा दे, किसानों के आंदोलन के बीच के अंदर कुछ इस प्रकार की बातें जो है पोर्ट्रे कर दे, इस प्रकार की बातें पेनिट्रेट कर दे, जिसके माध्यम से किसानों का आंदोलन जो है वो ख़राब कर दिया जाए। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो सही लोग हैं, सही मुद्दे के लिए सही बात करते हुए अपने देश के हक में, अपने किसानों के हक में और अपना जो पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट जो है, उसको एक्सरसाइज करते हुए जो भी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रोटेस्ट जो है उसको हम एग्री करते हैं, वो सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें गलत कर रहा होगा तो हम उसको भी चिन्हित करके बाहर निकालेंगे। और अगर कोई एक व्यक्ति ऐसी कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए पूरा का पूरा किसान आंदोलन जिम्मेवार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और साहिल एडवोकेट और संजीव एडवोकेट जी हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में आपने क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में ज़रूर रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं जब्बार दुआज़। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।